हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि रेट कांस्टेंट इज न्यूमेरिकली द सेम फॉर थ्री रिएक्शंस ऑफ फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ऑर्डर रिस्पेक्टिवली, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। और यहाँ पे ए रिएक्टेंट है, मान लेते हैं बेटा ए से हमारे प्रोडक्ट पी बन रहा है। ठीक है, तीन डिफरेंट रिएक्शन हो रही है बेटा ना, पर रेट कांस्टेंट तीनों के लिए सेम आता है। ठीक है, तो हमसे कुछ रिलेशन पूछा जा रहा है, किसके बीच में, रेट के बीच में भी रिलेशन पूछा जा रहा है, और हमारा पूछा जा रहा है कि कंडीशन दे रखी है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इतनी हो जाए तो क्या होगा, इतनी हो जाए तो क्या होगा ना, अगर लेस देन वन हो जाए, ग्रेटर देन वन हो जाए, बराबर टू इक्वल टू वन हो जाए, तो हमारे रेट पे क्या फर्क पड़ेगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, रेट कांस्टेंट तीनों रिएक्शन के लिए हमारे सेम आ रहा है, फर्स्ट ऑर्डर की भी, सेकंड ऑर्डर की और थर्ड ऑर्डर की भी। ठीक है, तो मान लीजिए मेरी कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ ये मेरा ए से पी बन रहा है बेटा। तो रेट लो के हिसाब से रेट कैसे लिखा जाता है, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, यहाँ पे आता है बेटा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इसकी पावर एक्स, एक्स होता है बेटा मेरा ऑर्डर। तो यहाँ पे एक बार फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बनी बेटा, मान लेता हूँ उस टाइम रेट आर वन था, तो रेट कांस्टेंट मेरा के होगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा ए, है ना। एक्स की वैल्यू, इसका मतलब क्या है बेटा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे वन होगी, है ना। तो एक्स की जगह वन रख दिया। जब मेरे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगी तो रेट आ गया आर टू, रेट कांस्टेंट के ही रहेगा क्योंकि रेट कांस्टेंट सेम है यहाँ पे, के रेट कांस्टेंट होता है यहाँ पे, तो कंसंट्रेशन ऑफ ए इसकी पावर टू आ जाएगा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगा बेटा, मेरा रेट कांस्टेंट यहाँ पे और कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर थ्री। अब हमसे आर वन और ए के बीच रिलेशन पूछा जा रहा है कि ए होता तो क्या होगा। देखिए पहले, अब तीन मेरे पास रेट डिफरेंट डिफरेंट आ चुके हैं। हमसे पहला कंडीशन है, देखिए ये मेरा रेट कांस्टेंट आया, जब मेरा रेट आ रहा है रेट लो के हिसाब से, जब मेरी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पहली रिएक्शन है। ये कब आ रहा है बेटा मेरी, जब मेरी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। ये कब आ रहा है बेटा मेरी, जब थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। इतनी चीज समझ आ गई है ना। अब देखिए ध्यान से क्या क्या होता है यहाँ पर। तो देखिए पहले कह रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ ए अगर मैं वन कर दूं, इफ लिखा है ना इसने, मैं कंसंट्रेशन ऑफ ए क्या कर दो बेटा, वन कर दो। तो यहाँ से पहले ना, हाँ वन कर दो तो क्या आ जाएगा बेटा मेरा, ये आ जाएगा आर वन, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कि आर टू भी क्या आ जाएगा कि वन की पावर टू वन ही होता है, और आर थ्री की आ जाएगा कि, मतलब जब मैं कंसिडरेशन ऑफ एक वन रखता हूँ तो आर वन, आर टू और आर थ्री बेटा मेरे बराबर होते हैं। ये कब किया बेटा मैंने, जब मैंने पहली वाली कंडीशन लगाई, जब कंसंट्रेशन ऑफ ए मेरी वन है। अब पहली कंडीशन फुलफिल्ड हो चुकी है, मतलब पहला ऑप्शन तो परफेक्टली करेक्ट है। बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की। इसमें कहता है कि अगर मैं कंसंट्रेशन ऑफ ए लेस देन वन कर दूं तो क्या होगा। अगर लेस देन वन करोगे बेटा, मान लीजिए आप लेस देन वन कर दो, वन बाई टू रख दो। ठीक है, तो वन बाई टू, मैं वन बाई टू रख के चल रहा हूँ ताकि आपको समझ आए ना। कंसंट्रेशन ऑफ ए मेरा लेस देन वन है, तो वन को कंसंट्रेशन में रख दो आप वन बाई टू, है ना। मैं एग्जाम्पल के लिए रख के चल रहा हूँ ताकि समझ आए। तो आर वन क्या हो जाएगा बेटा, अगर मैं वन बाई टू रुकूंगा तो ये आ जाएगा के बाई टू। आर टू कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा के बाई फोर। और आर थ्री कितना हो जाएगा बेटा मेरा, ये आ जाएगा वन बाई एट, है ना। इंटू में के बाई एट, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ से के तीनों के लिए इक्वल है, तो मेरा रिलेशन क्या बन जाएगा बेटा मेरा, यहाँ पे आ जाएगा रिलेशन कि जो मेरा आर वन, आर टू और आर थ्री के बीच रिलेशन पूछ रहा हूँ ना। तो यहाँ पे देखिए, मैं इसको देखिए ध्यान से बस, ये अलग है, ये अलग है ना। ये पहले ये वाली कंडीशन है जब मैंने लेस देन वन कर दिया है। तो यहाँ पे रेट कांस्टेंट लिखो, देखोगे तो बेटा के क्या आ गया बेटा मेरा, टू आर वन। और के ही बराबर है बेटा मेरे किसके, फोर आर टू के ही बराबर है बेटा मेरे किसके, एट आर थ्री के। तो इन तीनों को क्या कर दो बेटा आप, तीनों वैल्यू के की है तो इक्वेट कर दो बेटा। तो क्या आएगा मेरा, टू आर वन इज इक्वल टू फोर आर टू इज इक्वल टू एट आर थ्री। या फिर आप ऐसे कह सकते हो, सबको स्मॉल टर्म से डिवाइड कर दो, तो आर वन इज इक्वल टू टू आर टू, टू से डिवाइड कर दिया सबको ना, फोर आर थ्री। तो इसका मतलब क्या हो बेटा, मेरा आर वन सबसे बड़ा है, आर वन टू टाइम्स तो आर टू का है, और आर वन ही फोर टाइम्स है आर थ्री का, और आर टू बेटा टू टाइम्स है मेरे आर थ्री का। तो मतलब आर वन सबसे बड़ा होगा, आर टू उसके बाद आएगा और आर थ्री उसके बाद आएगा, और यही यहाँ पे लिख रखा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी भी परफेक्टली करेक्ट है। ठीक है, अब बात करते हैं सी की। जब कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ग्रेटर देन वन होगी, कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ग्रेटर देन वन होगी तो क्या कर रहे होंगे हम। तो कंसंट्रेशन ऑफ ए की वैल्यू ग्रेटर देन वन करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ध्यान से। तो यहाँ पे हम रख देते हैं, वैल्यू वैल्यू रख देते हैं, टू रख देते हैं ना। जब मैं ए की वैल्यू, देखिए तीसरी कंडीशन में क्या करूँ, कहाँ लिखूँ, यहाँ थोड़ा सा स्पेस का कंस्ट्रेंट आ रहा है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे हम मैनेज, है ना, यहाँ करेंगे। अब देखिए ध्यान से, पहले क्या लिखूंगा बेटा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अब मैं कंसंट्रेशन ऑफ ए क्या है बेटा मेरी, ग्रेटर देन वन होगी, तो मैं क्या वैल्यू रख रहा हूँ यहाँ पे, टू रख देता हूँ, है ना। ग्रेटर देन वन, टू तो ग्रेटर देन वन होता ही है। तो इन इक्वेशंस को देखिए ध्यान से, है ना। तो क्या बन जाएगा बेटा मेरा, इन इक्वेशन को देखना है तो पहले फर्स्ट ऑर्डर के हिसाब से क्या बन जाएगा, आर वन आ जाएगा मेरा के टू के, आर टू आ जाएगा बेटा मेरा टू की पावर टू डेट इज फोर के, आर थ्री आ जाएगा बेटा मेरा टू की पावर थ्री, है ना। कंसंट्रेशन टू रखा, टू की पावर थ्री एट होता है तो एट के आ गया। तो यहाँ पे के की वैल्यू क्या 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 आ जाएगी, के की वैल्यू क्या क्या आ रही है बेटा मेरी, मतलब के की वैल्यू आर वन बाई टू,
R2/4 और R3/8 आ रही है, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि R1/2 बराबर होगा R2/4 के, ठीक है, और ये बराबर होगा R3/8 के। या फिर मैं ऐसे कह सकता हूँ बेटा, इसको 8 से सबको मल्टीप्लाई कर दो 8 से, तो 8R1 बेटा बराबर होगा मेरे 2R2 के, और ये बराबर होगा मेरे R3 के, है ना, ये बराबर होगा मेरा R3 के। तो मैं क्या कह सकता हूँ बेटा, अगर कंसिडरेशन ऑफ ए ग्रेटर देन 1 होगी तो मेरी सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी आई बताइए यहाँ पे। R3 बेटा 8 टाइम बड़ा है R1 से, और R3 बेटा 2 टाइम से बड़ा है मेरा नहीं नहीं 8 नहीं आएगा बेटा, यहाँ पे 4 आएगा ना। हाँ ये गलती कर बैठे हम, 8 से मल्टीप्लाई करें, नीचे 2 भी तो है ये। तो R3 बेटा मेरा 4 टाइम्स बड़ा है R1 से, और 2 टाइम्स बड़ा है R2 से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, सबसे बड़ा कौन होगा यहाँ पे, R3 होगा, फिर R2 आगा, क्योंकि R2 भी बेटा मेरा 2 टाइम्स बड़ा है R1 से, लास्ट में आ जाएगा R1। तो ये बनेगा बेटा मेरा रेट का रिलेशन। तो ये R3 R बिल्कुल सही लिखा हुआ है, तो मतलब तीनों ही ऑप्शन हमारे करेक्ट है। तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ कि मेरा ऑप्शन नंबर डी परफेक्टली करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी को हम करने जा रहे हैं यहाँ पे टिक, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। कुछ नहीं बेचा, मैंने सिंपल रिलेशन बनाया, जो वैल्यू कंडीशन दी थी वो सारी रख के देखी, तो ऑप्शन नंबर डी परफेक्टली करेक्ट मिला। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू सो मच।